त्योहारों से पहले रीवा में खाद्य विभाग ने नकली मिठाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रानी तालाब इलाके में चल रही एक अवैध मिठाई फैक्ट्री पर छापे मारकर करीब 2 क्विंटल मिठाई जब्त की गई। जांच में सामने आया कि यहां मावे की जगह मैदे से मिठाई तैयार की जा रही थी और गंदगी के बीच इसकी पैकिंग हो रही थी। फैक्ट्री के आसपास भैंसें भी बंधी मिली और घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और अब यह पता लगाया जा रहा है कि यहां से मिठाई किन किन दुकानों में सप्लाई होती थी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक पर्याप्त, में भी बहुत स्टॉक है, बाहर भी स्टॉक है। आपको देखो आपको क्या चाहिए? मिल्क केक चाहिए, मिल्क केक मिलेगा। कौन सी मिठाई चाहते हैं आप? हाँ ये कंडीशन है, पूरी नकली मिठाई बन रही है, सब सारी वैरायटी की। बहुत अंदर भी स्टॉक है, बाहर भी स्टॉक है, ढेर लगा हुआ है। केक भी बन रहा है, हर चीज बन रहा है। ग्रीन कलर का लंबा वाला बड़ा वाला लेना पसंद भैया बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, अब जाके मिली। ये एक्चुअली चल रहा था, ये अपना जो ये बाजार है ना जानकी पार्क और इस तरफ, वहाँ आप देखोगे ना, वहाँ के डब्बे देखेंगे आपको ये वाले सब उस तरफ के बेल्ट में। बताने कोई तैयार नहीं, सब ये कहते हैं माल देने आते हैं मगर लोकेशन नहीं बताते हैं कहाँ पे। बहुत मुश्किल से मिला है मुझे। पेड़े अब आप इसको जज नहीं कर सकते। मिल्क पाउडर है थोड़ा बहुत, ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि आप मैजिक मिठाई खा रहे हैं। चाय और कॉफी बनाने के लिए जो स्प्रे ड्राइड आता है डेयरी, उसको मिला रहे हैं मैदे में, ताकि आपको फील आ जाए कि आप मिठाई खा रहे हो। ये झारखंड के ही है। दिलवाया किसने तुम लोगों ने? एग्रीमेंट वगैरह है? एग्रीमेंट हो, सामने वाला बाहर के आदमी को बिना मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर रीवा के निर्देश पर मिठाई के जो प्रतिष्ठान हैं उनकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ जो बड़े होलसेलर हैं उनके पास प्लास्टिक के डब्बों में कुछ कलर्ड बर्फ़ी, पेड़े, ये सब विक्रय किए जा रहे हैं जिनकी प्राइस काफ़ी कम है। प्रथम दृष्टया जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि इनमें मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई स्टार्ची मटेरियल जैसे मैदा वगैरह है। तो शंका के आधार पर जब हम उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ सप्लायर ऑर्डर लेते हैं और आकर के दे जाते हैं, बाकी कहाँ निर्माण हो रहा है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई बिल वगैरह दिया जाता था। तो फिर हमारे द्वारा जब सप्लाई करने के लिए ये सप्लायर्स आए तो कुछ मुखबिरों को पीछे लगाया गया और जानकारी इकट्ठा की गई। तो पता चला कि रानी तालाब के पास जो भैंस का तबेला है, इसके पीछे एक नकली मिठाई की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो अभी टीम के द्वारा जब दबिश दी गई तो यहाँ देखा गया कि सारी मिठाइयाँ, चाहे चॉकलेट बर्फ़ी हो, ऑरेंज बर्फ़ी हो, रसगुल्ले हों, मिल्क केक हों, सबका निर्माण किया जा रहा है। जो भी इनको ऑर्डर मिलता था सारे बनाते हैं, मगर इसमें मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें मतलब मावा कहीं से भी यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें मैदा है, शक्कर है, ग्लूकोज है, फ्लेवर्स हैं, कलर हैं, इनको मिला करके नकली मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं और काफ़ी कम प्राइस पे डब्बों में पैक करके मार्केट में सप्लाई की जा रही है। अभी जांच के दौरान करीब 2 कुंटल का स्टॉक मिला है, बाकी माल इनके द्वारा जो है तैयार किया जा रहा था। और ये जानकारी की जा रही है ये झारखंड से आए हैं सारे के सारे, 4 से 5 लोग हैं ये जो फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। सैनिटरी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, हाइजीन भी बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे। तो हमारे द्वारा लाइसेंस अगर होगा, इनका भी जांच की जा रही है तो उसको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और सबके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बगल में भैंसों की धुलाई भी हो रही है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं, बिल्कुल। ये
क्या है एक्चुअली ये नकली काम कर रहे हैं, नकली मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, तो ये छुप के कर रहे हैं, ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे किसी का डाउट ना हो कि पीछे फैक्ट्री संचालित हो रही है। कोई भी मापदंड नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे कोई भी अगर फूड प्रमाइसेस में कोई भी बिजनेस करता है तो सैनिटेशन हाइजीन का शेड्यूल 4 है हमारा, उसके मानक के हिसाब से ही आप काम करते हैं। इनके द्वारा क्या बताया गया सर आपको, कहाँ कहाँ सफाई करके पूरी जानकारी किसी जगह करते? इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जानकी पार्क की तरफ जो शॉप्स हैं वहाँ पे, और जो जो ऑर्डर इनको मिलते थे, एक्चुअली इनका ये कहना कुछ सेल्समैन को ये माल दे रहे थे और सेल्समैन ले जाके विक्रय कर रहे थे। मतलब सेल्समैन कहाँ कहाँ दे रहे थे पूरा इनके पास अभी डेटा नहीं है, हमें सेल्समैन से भी पूछताछ करके जानकारी लेना होगी। घरेलू सिलेंडर का भी उपयोग कर रहे हैं। हाँ, ये घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये करीब 6 लोग हैं, अपना भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भट्टी भी लगी हुई है, दोनों चीज़ें।